मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम्स। मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम्स ऐसे रिजाइम्स हैं जिनके अंडर में जो भी सेंसिटिव आइटम्स हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैं, उन सभी को जाने से रोका जाता है, उनकी सप्लाई चेन को रोका जाता है, लिमिट किया जाता है। अब मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम वॉलेंटरी मैकेनिज्म होता है सारे के सारे सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज और आइटम्स को एक्सपोर्ट होने और उनकी सप्लाई चेन को लिमिट करने के लिए। सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज का मतलब है वो सारी टेक्नोलॉजीज जो हम डिफेंस के लिए यूज करते हैं या फिर वो देश और दुनिया के लिए एक खतरा बन सकती हैं अगर किसी कंट्री के पास में एक्सेसिव अमाउंट में वो चीज आ जाए तो। और उसी के लिए बनाया गया था मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम। टोटल 4 मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम्स हैं और इंडिया इनमें से 3 का हिस्सा है, एक का नहीं है और वो है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का हिस्सा। और इसी का हिस्सा हमारे लिए होना जरूरी है जिसमें चाइना बहुत बड़ा अड़ंगा है। अब समझते हैं कि मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम्स जो चारों हैं वो क्या है। सबसे पहला है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। जो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है वो बनाया गया था 1987 में और ये एक वॉलेंटरी ग्रुप है जिसमें टोटल 43 मेंबर कंट्रीज इंक्लूडिंग है। और इस ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का मेन एम यही है कि जो भी केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स हैं उनके सप्लाई को हमें लिमिट करना है, एट द मोस्ट रोकना है, उसका एक्सपोर्ट रोकना है नॉन मेंबर कंट्रीज को ज्यादातर, और मेंबर कंट्रीज में हो रहा है अगर तो उसकी लिमिट डिसाइड होनी चाहिए। और जो भी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से अलाइन करेंगे मतलब जितने भी मेंबर कंट्रीज इनमें इंक्लूडिंग होगी वो सभी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन और बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन से भी अलाइन करेंगे। इंडिया 2018 में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का मेंबर बना और इंडिया का मेंबर बनने का मेन एम यही था कि इंडिया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता है और उसके लिए इंडिया को एज चाहिए थी, इसलिए हमने ऑस्ट्रेलिया ग्रुप को ज्वाइन किया। इसके बाद आता है MTCR मतलब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम। मिसाइल नाम से समझ में आता है कि जो मिसाइल टेक्नोलॉजी को रोकने के लिए हुआ हो। ये भी एक वॉलेंटरी एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम है। इसमें टोटल 35 मेंबर कंट्रीज इंक्लूडिंग है और इंडिया 35th मेंबर है जो 2017 में से ज्वाइन किया था। इसका मेन एम यही है कि जो भी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, UAVs हैं, मिसाइल्स हैं, इन सभी के एक्सपोर्ट को, इनके टेक्नोलॉजी सप्लाई को हमें लिमिट करना है और नॉन मेंबर कंट्रीज को नहीं देना है। मेंबर कंट्रीज में होगा तो लिमिटेड एक्सटेंट में होगा, नॉन मेंबर कंट्रीज में होगा तो टेक्नोलॉजी सप्लाई बहुत सोच समझ के होगा या तो होगा ही नहीं। अगर किसी नॉन मेंबर कंट्री को मिसाइल टेक्नोलॉजीज का सप्लाई, UAVs का सप्लाई, मिसाइल्स का सप्लाई किया भी जाता है तो वो कंसेंसस के बेसिस पर होगा, सो दैट किसी के पास में इतनी हाई पावर ना आ जाए कि वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाए। अब इसके बाद है वासनार अरेंजमेंट। वासनार अरेंजमेंट इसलिए किया गया था ताकि जो भी कन्वेंशनल टेक्नोलॉजीज हैं, ड्वेल यूज टेक्नोलॉजीज हैं, इन सभी के सप्लाई को रोका जा सके। ऐसा कहा जाता है कि इसमें जो भी 48 मेंबर्स इंक्लूडिंग हैं उनके लिए मेन एम यही रखा गया है कि जो भी डीस्टेबलाइजिंग आर्म्स बिल्डअप हो रहा है वर्ल्ड में हमें उसे रोकना है। वासनर अरेंजमेंट के तहत मेंबर कंट्रीज से लिस्ट रिलीज करवाई जाती है उन सारी टेक्नोलॉजीज की, वो सारे ड्वेल यूज और कन्वेंशनल वेपन्स की जिनका एक्सपोर्ट नॉन मेंबर कंट्रीज को नहीं होने देना है, उसका एक्सपोर्ट लिमिट करना है ताकि किसी भी देश के पास में इन कन्वेंशनल टेक्नोलॉजीज की एक्सेस में अवेलेबिलिटी ना हो जाए। इवन मेंबर कंट्रीज में भी लिमिटेड एक्सटेंट में अवेलेबिलिटी होगी इन सारे आइटम्स की, इन सारे कन्वेंशनल और ड्वेल यूज टेक्नोलॉजीज की। वासनर अरेंजमेंट का मेन एम यही है। अब इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। अब जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है उसमें टोटल 48 मेंबर कंट्रीज है और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता है, जबकि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप 1974 में इंडिया ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था उसके रिस्पॉन्स में ही बनाया गया था। मतलब इंडिया के रिस्पॉन्स में, इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के रिस्पॉन्स में बना था न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। और इंडिया 2008 से ही ये चाहता है कि वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का हिस्सा बन जाए। अब चाहता क्यों है और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का एम क्या है वो आप समझिए। जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है उसका मेन एम यही है कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकना है, न्यूक्लियर यूज को रोकना है, न्यूक्लियर टेस्ट और न्यूक्लियर आइटम्स की अवेलेबिलिटी वर्ल्ड में ज्यादा एक्सटेंट में ना हो सके, इसी के लिए बनाया गया था न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। और इसका मेन एम यही है जो नॉन सिग्नेटरी है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से उन सभी को न्यूक्लियर आइटम्स का सप्लाई ना किया जाए। और क्योंकि मेंबर कंट्रीज को न्यूक्लियर आइटम्स का सप्लाई हो पाएगा, मतलब जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में उन सभी को तो न्यूक्लियर आइटम्स का सप्लाई होगा, न्यूक्लियर टेस्ट की अवेलेबिलिटी होगी, बट जो नॉन मेंबर्स हैं उनके लिए एक्सटेंट रुकेगा।
और इंडिया इसीलिए इसका मेंबर बनना चाहता है। इवन 2008 से ही इंडिया कोशिश कर रहा है कि एनएसजी में इंडिया को मौका मिल जाए, और इस मेंबरशिप को मतलब इंडिया की न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में मेंबरशिप को अमेरिका सपोर्ट करता है, फ्रांस सपोर्ट करता है, रशिया सपोर्ट करता है और कनाडा भी सपोर्ट करता है, यूके भी सपोर्ट करता है, वर्ल्ड की कई सारी कंट्रीज सपोर्ट करती है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चाइना। चाइना ये कहता है कि हमें नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट करना चाहिए कंट्री से, और इंडिया का इंक्लूजन सही नहीं होगा। अगर हम इंडिया को इंक्लूड करते हैं न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में तो पाकिस्तान को भी इंक्लूड करेंगे। पाकिस्तान ना तो इंक्लूड होना चाहता है फिलहाल में, और ना ही पाकिस्तान इस लायक है, इस लेवल का है, उसके पास में ना वो सारी चीजें अवेलेबल है कि वो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मेंबर बन सके। तो इंडिया की जो बिड है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के मेंबर के लिए वो रुक जाती है चाइना की वजह से। चाइना हर बार अड़ंगा लगाता है। और अब IAEA मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी इंडिया का जो बिड है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के लिए उसे सपोर्ट किया है। कहा है कि इंडिया हर तरह से लायक है कि इंडिया को न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की मेंबरशिप मिले। नाउ इट इज इन द कमिंग टाइम्स कि इंडिया को कब एनर्जी मिलती है, बट प्रोबेबली इंडिया विल गेट, a day will come when India will get nuclear supply groups membership.